नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी जीके क्लासेस में। आज मैं उपस्थित हूँ आप सभी के लिए एसएससी सीएचएसएल के प्रैक्टिस सेट नंबर 42 लेकर के, जिसमें 25 क्वेश्चंस होंगे और सभी क्वेश्चंस 1 जुलाई 2024 शिफ्ट 4 के क्वेश्चंस होंगे। तो आप सभी इस वीडियो के अंत तक बने रहें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि इसी तरह की वीडियो हम आप सभी के लिए लेकर के आते रहें। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है कि मेवाड़ महोत्सव उदयपुर में डैश महोत्सव के दौरान मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गणगौर महोत्सव के दौरान मनाया जाता है। अगर हम बात करें मेवाड़ महोत्सव या गणगौर महोत्सव, तो ये राजस्थान में मनाया जाता है। राजस्थान राजस्थान का एक जगह है उदयपुर। उदयपुर में जो है विशेष रूप से मनाया जाता है। उदयपुर को जो है झीलों का शहर भी कहा जाता है। झीलों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें तो मेवाड़ महोत्सव जो है मार्च से अप्रैल में मनाया जाता है। मार्च से अप्रैल महीने में इसे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। तो पहला है, यानी यहाँ पे देखिए उद्योगों के प्रकार और कंपनी के नाम। पहला है सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए क्या होगा, तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वही अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर लिमिटेड की, तो ये हो जाएगा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें संयुक्त क्षेत्र का, तो ऑल इंडिया लिमिटेड हो जाएगा। यानी एक का बी, जो 2 है उसके लिए ए और 3 के लिए सी, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी और जबरन श्रम प्रतिबंध लगाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी अनुच्छेद 23। वही अगर हम बात करें अनुच्छेद 22 के अंतर्गत, तो इसमें गोपनीयता का सम्मान, यानी गोपनीयता का सम्मान इस आता है। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति है ना, चाहे वो विकलांग व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी निवास स्थान के रहने वाला हो, चाहे उसके परिवार पत्राचार, यानी किसी प्रकार का जो है गैर कानूनी हस्तक्षेप या उसका सम्मान और तो उसका प्रतिष्ठा या गैर कानूनी मामलों में नहीं करना पड़ेगा। तो इसके अंतर्गत आता है ये और गोपनीयता का सम्मान। वही अगर हम बात करें, चलिए 25 की बात करें इसमें, तो इसमें है कि जो भी अनुच्छेद के अंतर्गत जो अंतःकरण की, है ना, अंतःकरण की आज़ादी है, अंतःकरण की आज़ादी, ठीक है। अपने धर्म को मानना या आचरण करना या उसका प्रचार करना, ये सब जो है इसके अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 28 है कि इसमें बच्चों को और युवाओं को शिक्षा का अधिकार, चाहे वो बच्चा किसी भी जाति का हो या कोई भी लिंग हो उसका, और चाहे वो विकलांग हो या वो हिरासत में हो, चाहे वो मतलब ये किसी भी कस्टडी में हो, कोई आपराधिक मामले में या कहीं पे शरणार्थी हो, तो उसको जो है पूर्णतः, यानी उस बच्चे को शिक्षा का अधिकार है और उसे शिक्षा दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सममित एन्क्रिप्शन को निम्न नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पारंपरिक एन्क्रिप्शन के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें पारंपरिक एन्क्रिप्शन का, तो ये सममित एन्क्रिप्शन का ही दूसरा शब्द है। ये एन्क्रिप्शन का ही दूसरा शब्द है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारतीय देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा किसने लिखा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद इकबाल ने लिखा है। तो इस गीत को जो है मोहम्मद इकबाल ने 1904 में लिखा था। 1904 ईस्वी में इस गीत को लिखा गया था, जो
अगर हम बात करें सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, ये गीत की अगर हम बात करें तो अभी भी ये पूरे भारतीयों के दिल में, यानी भावनाओं में देशभक्ति की भावना जागृत करने का काम करती है। अगर हम बात करें मोहम्मद इकबाल की, इनका जो जन्म है, मोहम्मद इकबाल की जन्म की अगर हम बात करें तो इनका जन्म 9 नवंबर 1877 में हुआ था, है ना। पंजाब, पंजाब सियालकोट, जो कि अभी पाकिस्तान में पड़ता है। सियालकोट, पाकिस्तान वर्तमान में। अगर हम बात करें इनके निधन का, तो इनका निधन जो है 21 अप्रैल 1938 ईस्वी को इनका जो है निधन हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 2023 अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किस स्पर्धा में सिद्धार्थ चौधरी ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शॉट पुट स्पर्धा में जो है स्वर्ण पदक जीता था। क्वेश्चन नंबर 7 है कि काचिन मानव महोत्सव किस देश में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, म्यांमार में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मेंडल ने डैश के आधार पर स्वतंत्र अपघटन का नियम प्रस्तावित किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, द्विसंकर क्रॉस के आधार पर जो है स्वतंत्र अपघटन का नियमन प्रस्तावित किया था। क्वेश्चन नंबर 9 है कि किस संगठन ने वर्ष 2021 में लगभग 12,000 सीमा शुल्क वस्तुओं के लिए सभी सीमा शुल्क प्रक्रियाओं और नियामक अनुपालन पर जानकारी तक मुफ्त पहुंच प्रदान करने के लिए भारतीय सीमा शुल्क अनुपालन सूचना पोर्टल, जिसको सीआईपी कहा जाता है, सीआईपी लॉन्च किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, जिसे शॉर्टकट में सीबीआईसी के नाम से जाना जाता है। और ये भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन है ना, वित्त मंत्रालय के अधीन है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि 31 अक्टूबर 1940 को निम्नलिखित में से किसे द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की जबरन भागीदारी के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह करने के लिए गिरफ्तार किया गया था? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर की बात करें तो इसका डी हो जाएगा, है ना, जवाहरलाल नेहरू, है ना। जवाहरलाल नेहरू ने 31 अक्टूबर 1940 को, है ना, जो ये जो द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की जबरन भागीदारी के विरोध करने के सत्याग्रह में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। इन्होंने इनकार कर दिया था द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 है कि अप्रैल 2023 को महाराष्ट्र सरकार ने पदोन्नति में दिव्यांग कर्मचारियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4% आरक्षण की मंजूरी दी है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में जनगणना अधिनियम वर्ष डैश में लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1948 में जो है इसे लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 13 है कि मायाधर राउत भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली डैश के एक प्रतिपादक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ओडिसी के प्रतिपादक हैं। भरतनाट्यम की अगर हम बात करें तो भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है। वही कुचिपुड़ी की बात करें तो कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कथक की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। वही ओडिसी की बात करें तो ये ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी देश के आधुनिकीकरण और समग्र समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन अधिक महत्वपूर्ण है? इसके लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थिर रोजगार। क्वेश्चन नंबर 15 है कि नीचे सूचीबद्ध फुटबॉल क्लबों में से भारत का सबसे पुराना क्लब कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता एफसी।
अगर हम बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी जो स्थापना है 1872 में किया गया था। वही अगर हम बात करें एफसी कोचीन की, तो इसका जो है स्थापना 1997 में किया गया था। वही मद्रास एफसी की हम बात करें तो इसकी स्थापना 1933 में हुआ था। बॉम्बे एफसी की बात करें तो इसकी स्थापना 2007 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है कि क्षोभ मंडल को समताप मंडल से अलग करने वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्षोभ सीमा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि डैश में लोकगीतों को रागनियाँ कहा जाता है। डैश में लोकगीतों को रागनियाँ कहा जाता, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा में, है ना। हरियाणा में लोकगीतों को रागनियाँ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी धर्मपाल थे। क्वेश्चन नंबर 19 है कि जनवरी 2023 में कैप्टन शिवा चौहान किस युद्ध क्षेत्र में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी होने के कारण चर्चा में थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सियाचिन में। अगर हम बात करें सियाचिन की लंबाई की, तो इसकी जो लंबाई है वो 76 मीटर है, और सॉरी किलोमीटर है, 76 किलोमीटर लंबा है। और इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो इसकी ऊंचाई जो है 5400 मीटर जो है ऊंचा है। और अगर हम बात करें इस टाइम में, यानी सर्दियों के समय में, सर्दियों के टाइम की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो तापमान की बात करें तो -60 डिग्री सेल्सियस तक वह वहाँ का तापमान चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि यदि किसी वस्तु की मांग में गिरावट होती है तो संतुलन कीमत में डैश होने की उम्मीद है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी गिरावट होने की उम्मीद रहती है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो नागरिकता से संबंधित है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 5 से अनुच्छेद 5 से 11। क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई द्वारा आयोजित घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी सुपर 4 जो है बीसीसीआई के द्वारा घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि 1913 में एक्सरे तरंगदैर्घ्य पर आधारित परमाणु क्रमांक की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हेनरी मोसली ने किया था। और ये जो खोज है हेनरी मोसली ने 1913 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन नंबर 24 है कि कौन सी तकनीक मोबाइल उपकरणों के लिए उच्च गति वायरलेस डेटा ट्रांसमिशन प्रदान करने से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, LTE। LTE। चलिए अगर हम बात करें LET का फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म होता है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। इवोल्यूशन ये जो है LTE जो होता है, आप देखिएगा आपके फ़ोन में LTE जो है सिम के सेटिंग में देखिएगा, तो वहाँ पे रहता है। इसका जो काम है कि उच्च गति से वायरलेस, है ना, बिना वायर के डेटा ट्रांसमिशन प्रदान करना, यानी डेटा का इधर से मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेकर एकदम फास्ट तरीके से जो है ट्रांसफ़र करना है। क्वेश्चन नंबर 25 है और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का कि हिमालय का कौन सा उप विभाग करेवा संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कश्मीर हिमालय। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि इसी तरह के वीडियो हम आप सभी के लिए लेकर के आते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।